वेलकम टू द चैनल। ठीक है, तो ये तुम्हें देख के पता लग रहा होगा कि ये एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, फिज़िक्स के जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है 2026 के AUCT में जो जो आ सकते हैं वो हमने यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से हमने निकालने हैं। ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस PDF, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो सारे तुम्हारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम क्या करो, पहले ये टॉपिक्स एटलीस्ट स्किप करके मत जाओ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में इसी टॉपिक से आते हैं। ठीक है, सो बनाने में टाइम तो लग ही गया है, बट हाँ हमने कंप्लीट कर लिया क्योंकि एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। मैं पूरा PDF में ही दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये 30 पेजेस का है। सब चीज़ को डिटेली बताने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं तुमको PDF दे दूँगा, ठीक है, तुम बस DM कर देना, कहाँ पे करना है वो बताऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तुम देख लो ना चैप्टर्स हमने कैसे कवर किया है, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तुम्हें देखना है। ये तुम्हें 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तुम्हें अच्छे से देखना है। फिर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQ सारे चैप्टर्स में हमने ऐसे ऐड किया, ठीक है, जो कि मतलब रिसेंटली, मतलब लास्ट ईयर वाला, ठीक है, 2025 में पूछा गया था। फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, इनमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तुम्हें फोर्स का डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हें डायरेक्टली याद करना होगा। तो ऐसे ही ये सब क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़। फिर डिराइव क्वांटिटीज़ में भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब आएगा, इसका यूनिट वगैरह आता है। फिर MCQ का ट्रैप भी हमने इंक्लूड किया है कि फोर्स इट इज़ नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हें लगता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसे करके डिमेंशन एनालिसिस का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। फिर यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दिया, उसका एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया तरीके से है, इससे बाहर नहीं आएगा। फिर यूजर्स है डिमेंशनल एनालिसिस का, 2 पॉइंट से देखो, फाइंडिंग डिमेंशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिमेंशनल फार्मूला जो कि तुम्हें याद रखना होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तुम्हें एकदम डिट्टो याद होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं। फ्रीक्वेंटली क्या आ चुका है, जैसे कि G का डिमेंशन, प्रेशर, पावर, एनर्जी। फिर लिमिटेशंस वगैरह देख लो, लिमिटेशंस में हमने 3 ऐड कर दिया यहाँ पर। और क्या क्या है देखो। फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर, बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं। फ्रीक्वेंटली क्या पूछा था, ऐसा वाला सवाल कि कितने सारे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन, ये NCERT का टॉपिक है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन इजी है, यहाँ पे कैसे करना है सब दिखा दिया है। फिर एरर वगैरह में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, परसेंटेज, फार्मूला बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, जहाँ पे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताया गया है, बट वहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स ही बताया गया है। बट यहाँ पे देखो ना, हमने मेहनत लगाया है, ठीक है। हाँ, कहीं का भी थोड़ा सा ब्लर हो सकता है क्योंकि स्कैन किया हुआ है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है। तुम क्या करो, एटलीस्ट टॉपिक ऐसे करके लो, फिर उस टॉपिक को तुम चाहो तो डिटेल ही पढ़ सकते हो, या फिर उसका फार्मूला याद रख लो, ठीक है। हाँ, क्रॉस वेरीफाई कर लेना जो कि यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का फुल्का हो सकता है ना, ह्यूमन एरर हो सकता है, क्या ही करोगे। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सिमिलरली तुम ऐसे करके जाओ। चैप्टर का वेटेज क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस बनाता है ना। यहाँ पे देखो, रेस्ट एंड मोशन ऐसा करके है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से क्या इंपॉर्टेंट पूछता है, स्पीड में से क्या पूछता है, सब लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQ ट्रैप क्या है, एवरेज स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू एरिथमेटिक मीन जनरली, ये सब लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है। सो इसके बाद मोशन इन प्लेन, ये सब बहुत ही बढ़िया तरीके से है, ठीक है। फिर लॉज ऑफ मोशन में भी देखो क्या क्या पढ़ना है, इम्पल्स वगैरह, इसका फार्मूला देख लो, फ्रिक्शन, सारे फार्मूला से यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एक पेज में हमने निपटा दिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से है। तुम क्या करो ना, जहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, बस तुम्हें ये टॉपिक मिल गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक, या इस पर कौन सा फार्मूला लगता है रिवाइज कर लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर इसका डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर, ये आता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे तुम कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बैच के बारे में बता देता हूँ। ये हमने कुछ एक नया प्लान किया है 2026 के लिए। क्या है कि 2 बैच हम निकालने वाले हैं। एक बैच जो है पेड गाइडेंस बैच, जो था हमने पहले 6 मई को स्टार्ट कर चुके थे हम, वो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, डेली क्वेश्चंस वगैरह जो कि प्रेडिक्टेबल है वो कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स ये सब भी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर कोई प्रीमियम बैच लेता है, इसका प्राइस है 199। अगर कोई लेता है ये बैच
तो उसको क्या क्या मिलेगा, पेड गाइडेंस बैच जो कि हमने स्टार्ट कर लिया था, और उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2025 के 2024 के जितने भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 30 AUCET टेस्ट है ये हम एक सेपरेट बैच निकालने वाले हैं जिसका प्राइस है 99। बट जो हमारे ये प्रीमियम बैच लेगा उसको ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना ये हम फ्री में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीमियम बैच लेने वाले को हम ये बैच टेस्ट सीरीज़ वाला हम दे देंगे। अगर तुम ये बैच लेते हो तो तुम्हें ऑप्शंस मिलेगा, तुम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होंगे, तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले हम प्रोवाइड कर देंगे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से ही मैक्सिमम सवाल आने वाले हैं, एग्ज़ाम के बाद मिला लेना और हमें DM कर देना बस। फिर 30 जो टेस्ट है इससे बाहर और क्या आएगा, 30 टेस्ट इंटू 160 क्वेश्चंस कितने हो गया, 4000 प्लस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सवाल है। इससे बाहर आके दिखाए कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ NCERT अगर है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, इसी में ही मिला देंगे। हाँ, तुम्हें इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 2 नंबर है यहाँ पर, ये हम दोनों है, ये रोफिर का है, ये मेरा है, 9395413967 ये उसका है, ये मेरा नंबर है। तो तुम्हें बैच के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो तुम हमें डायरेक्टली DM कर सकते हो, और तुम्हें तो हमें DM करना ही है बिकॉज इसका PDF तुम्हें चाहिए है ना, तो DM करो इस नंबर पे, ये दोनों नंबर से कोई भी नंबर पे तुम DM कर सकते हो फॉर द PDF, ठीक है। तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स हमने निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से क्या करो, मैक्सिमम तुम क्या देखो, टॉपिक्स देखो और उसके साथ तुम्हारे पास शॉर्ट नोट जो है ना उसमें से तुम वो देखो, फार्मूला वगैरह देखो, ठीक है। यहाँ से तुम्हें टॉपिक मिल गया, फिर तुम फार्मूला वगैरह शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ओके, देख सकते हो। ऐसा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन टॉपिक्स मैंने नहीं देखा यूट्यूब पर जो कि मैं लेके आऊँ, ओके। तुम लोग ये लिए हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाए। सारे चैप्टर से देखो एकदम लास्ट तक जाएंगे। लास्ट में क्या है, सेमीकंडक्टर के देख लेते हो, चलो क्या है इसमें, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। इसमें कंडक्टर है, इंसुलेटर, इसका डेफिनेशन है, एग्जांपल्स है, और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लो रेजिस्टेंस है इसका, इंसुलेटर का क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल वगैरह दिया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद एनर्जी बैंड थ्योरी, ये सब एक्सपीरियंस, ये याद है ना क्वेश्चंस, और इससे बाहर भी टॉपिक्स और है बट वो सब नहीं चाहिए, इतना देख लो तुम बस, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक पेज पे निपटा दिया, ठीक है। तुम्हें PDF के लिए तुम हमें DM करो, ठीक है। और बैच के रिगार्डिंग मैं तो कहता हूँ कि बैच तुम ले सकते हो क्योंकि इससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये हमारा बैच है, ठीक है, तुम उसमें कॉन्टेक्ट करो। ये फ़ी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ना, तुम पढ़ के भी देख सकते हो, और DM करो ना, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा, इस नंबर पर DM करो बस, ठीक है। एग्ज़ाम की वजह से एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया ना, पढ़ना पड़ता है, सो टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम मिला है। सो सोचा कि चलो बना देते, ये पहले से ही एक चैप्टर्स करके बना रहे हैं ना हम, सो कंप्लीट हो चुका था तो बोला कि बना देते हैं, चलो ठीक है। सो ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं।